राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी पहली सीरीज जिसका नाम है राम के रास्ते। ये सीरीज एक यात्रा होगी जहां हम चलेंगे राम के पद चिन्हों पर। उनके जीवन से हम सीखेंगे वो मूल्य, वो कोर वैल्यूज़ जो आज भी हमें एक अच्छा इंसान, एक उत्तम पुत्र, पति, मित्र और नेता बनने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूल्य की जो कहने में छोटी लेकिन जीवन में निभाने में बहुत बड़ी है, जिसका सम्मान राम जी ने अपनी हर सांस में किया। उसे कहते हैं मर्यादा। हमने राम जी के बचपन से ना काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा उनके पिता के दिए वचन से, वनवास का वचन। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने वनवास का वचन दिया है। राम जी ने बस एक बार माँ की आंखों में देखा, फिर अपनी आंखें झुकाई, एक शब्द नहीं कहा। न प्रश्न, न विरोध, न राज्य का लोभ, न अपने अधिकार की मांग। न ये कहा कि मुझे ही क्यों, न ये कहा कि अरे मैं तो राजा के योग्य हूँ। उन्होंने पता है सिर्फ क्या कहा, पिता का वचन मेरी मर्यादा है। उस पल राम ने एक नया पाठ दिया, मर्यादा का। मर्यादा का अर्थ होता है सीमाओं में रहना, चाहे दिल कुछ और कहे, मन कुछ और मांगे। राज्य उनके चरणों में था, लेकिन राम ने राज्य से पहले धर्म को चुना। जहाँ दूसरा व्यक्ति हो सकता विरोध करता, रोने लगता या राजनीति करता, राम ने स्वीकार किया शुद्ध, शांत और मर्यादित पथ। मर्यादा, सीमाओं में स्वतंत्रता। क्या होती है ये स्वतंत्रता जो सीमाओं में रहकर निभाई जाती है? अक्सर हम कहते हैं मुझे अपना जीवन जीने की आज़ादी चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि रियल फ्रीडम होती क्या है? रियल फ्रीडम ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें। रियल फ्रीडम ये है कि हम वो ना करें जो हमें तोड़ दे। राम के लिए फ्रीडम का मतलब था अपनी भावनाओं, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण। उन्होंने अपने मन के दर्द को, सीता से जुदा होने की पीड़ा को, भाई से बिछड़ने के गम को, सबको मर्यादा के दायरे में रखा। और ये कोई एक बार नहीं हुआ, उनके जीवन के हर मोड़ पे ये मर्यादा साथ थी। जीवन के अन्य मोड़, जब राम ने मर्यादा निभाई। दशरथ जी की मृत्यु के बाद राम ने अयोध्या लौटने से मना किया। वो कह सकते थे कि अब पिताजी नहीं रहे, अब तो मैं लौट सकता हूँ, लेकिन राम ने कहा जब तक वनवास का समय पूरा नहीं होता मैं अयोध्या कदम भी नहीं रखूँगा। दूसरी बार जब भरत मिलने आए तो भरत ने उनके चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की कि भैया वापस चलो। राम रो दिए, लेकिन फिर भी कहा, भरत राज्य तुम्हें देने का वचन पिताजी ने दिया था, मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब राम स्वयं व्याकुल हो गए, तब भी धर्म और मर्यादा के मूल्य उन्होंने नहीं तोड़े। आज के ज़माने की अगर झलक देखें तो मर्यादा का अर्थ क्या है? आज हमारे लिए मर्यादा क्या है? जब हम व्हाट्सएप पर कुछ उल्टा लिखने से पहले रुक जाएं, वो मर्यादा है। जब कोई हमें नीचा दिखाए और हम उसका बदला ना लें, वो मर्यादा है। जब अपने गुस्से को दबाकर शांति से बात करें, वो भी मर्यादा है। जब रिश्तों में डिस्टेंस हो लेकिन सम्मान बना रहे, वो भी मर्यादा है। मर्यादा का मतलब कभी भी दब जाना नहीं होता। मर्यादा का अर्थ होता है अपने आप को समझना और कंट्रोल में रखना। अब आपसे एक सवाल करते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं हर रिश्ते में अपनी सीमा जानता हूँ? क्या मैं अपने गुस्से को, अपने अहंकार को मर्यादा में रख पाता हूँ? क्या मैं फ्रीडम को समझता हूँ या बस उसका गलत अर्थ निकालता हूँ? राम बनना मुश्किल है, लेकिन राम के रास्ते पे चलना संभव है और ज़रूरी भी है, क्योंकि वहीं से आता है जीवन का ज्ञान, शांति और एक मर्यादित सफलता। मर्यादा वही जो अपने आप को रोक सके, चाहे समय कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। राम ने कभी भी अपने विचार, अपनी संवेदना, अपने सुख को मर्यादा के ऊपर नहीं रखा।
और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब बात आती है कैसे। राम तो राम थे, हम कैसे मर्यादा में जिए। ये आसान नहीं होता पर संभव है। आइए कुछ सीधे और इजी स्टेप्स देखते हैं जो हमें जीवन में मर्यादा को जीवित रखने में मदद करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है मेडिटेशन। अपने मन को देखना सीखो। राम ने हर कठिन पल में पहले अपने मन को समझा, तब बाहर प्रतिक्रिया दी। हर रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, खुद से पूछो मैं किस चीज़ में अपनी सीमा तोड़ रहा हूँ। ये छोटा सा मेडिटेशन जो होता है ना, आपके विचारों को मर्यादा में लाता है। जब तक मन शांत नहीं होता, मर्यादा कभी स्थायी नहीं होती। दूसरी चीज़, रामायण या किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करो। डेली 5 से 10 मिनट रामायण का एक दोहा, छोटी सी कहानी वो पढ़ो। तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण या भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। इससे आपका जीवन धर्म और मर्यादा के मूल्य से भरा रहेगा। थर्ड पॉइंट, अपने रोज के जीवन में सीमा यानी बाउंड्री सेट करो। हर रिश्ता, हर काम, हर जज्बात के लिए अपनी मर्यादा तय करो। सोशल मीडिया पर कितना टाइम देना है, रिश्ते में कहाँ तक कहना है, कहाँ चुप रहना है, गुस्सा आया तो कितना जाहिर करना है और कितना शांत रहना है। एक डायरी बनाओ जिसमें लिखो मैं किस चीज़ की सीमा तोड़ता हूँ और कल क्या सुधार ला सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट होता है एक मर्यादाशील व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ। राम सिर्फ एक आइडियल नहीं, एक रिफ्लेक्शन थे। आप भी किसी एक इंसान को अपने मर्यादा का रोल मॉडल बनाओ, चाहे वो आपके पिता हो, गुरु हो या कोई संत हो। ध्यान रखो, आप जो देखते हैं वही बनने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अपने दोस्तों का विचार पूर्वक चयन कीजिए। मर्यादा में रहने के लिए आपकी संगत, आपकी कंपनी बहुत मायने रखती है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रोवोक नहीं बल्कि आपको संभालते हैं, जहाँ चुगली, विरोध या नेगेटिविटी थोड़ी कम हो और रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो। सिक्स पॉइंट, पॉज का पावर। कोई भी रिएक्शन देने से पहले रुकिए। जब भी आप किसी सिचुएशन में गुस्से में हो या चिंतित हो, बस एक बार रुकिए। 5 सांस अंदर, 5 सांस बाहर। अपने मन से पूछिए, राम होते तो क्या करते। ये एक छोटा सा पॉज आपके जीवन की मर्यादा का मूल मंत्र बन सकता है। मर्यादा सिर्फ एक नीति नहीं, एक जीवन शैली है। राम ने हमें दिखाया कि मर्यादा में रहकर भी जीवन सुंदर, सम्मानित और दिव्य बन सकता है। सवाल यह नहीं कि राम जैसा बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि हम उनका एक कदम फॉलो करने को तैयार भी हैं या नहीं। चलिए एक मर्यादा चैलेंज लेते हैं। एक दिन राम जैसा जीते हैं। अपने जीवन में एक दिन चुनिए जब आप पूरा दिन राम के मर्यादा के मूल्यों के अनुसार जिएंगे। ना गुस्सा करेंगे, ना अहंकार में रहेंगे, ना शिकायत करेंगे। सिर्फ धैर्य, सम्मान, शांति और मर्यादा। इस दिन के बाद लिखिए कि क्या महसूस किया, क्या बदला, क्या सीखा। ये एक दिन आपकी ज़िंदगी के दिनों को बदल सकता है। और अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज का ये पहला पड़ाव, मर्यादा, एक डीप आत्मचिंतन का दौरा था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे त्याग के बारे में, जब राम ने सुख, संबंध और स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म चुना। राम राम दोस्तों।